हाँ जी मित्रों, मैं आज आपके साथ इस सेशन में काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं और वो टॉपिक है क्या सीए एग्जाम्स में लक चलता है। क्या सीए एग्जाम्स में पास होने के लिए डू वी नीड टू बी वेरी लकी सो दैट वी कैन पास दिस एग्जाम्स। सो द शॉर्ट आंसर इज यस, यू नीड टू बी लकी। अब ये लक किस सेंस में आपको देखना है, किस तरह से आपने कंसिडर करना है, मेरी बात को समझते जाना। देखो क्या होता है, आई वॉज ऑल्सो इन योर सिचुएशन जब मैं अपने सी एग्जाम्स दे रहा था। ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज शुभम केसवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई क्लियर्ड माई सी इंटर विद ऑल इंडिया रैंक 29 एंड सी ए फाइनल विद ऑल इंडिया रैंक 8। ठीक है, अब समझना मेरी बात, मैं इसको किस नजरिए से देखता था। मैं ये नहीं कहूंगा क्या सही है क्या गलत है, वो आप जज कर सकते हो, आप बहुत समझदार हो। आई विल जस्ट एक्सप्लेन वॉट वॉज माई वे ऑफ थिंकिंग। तो क्या होता है, सीए एग्जाम्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है एमसीक्यू। जब मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट दिया था तब तो एमसीक्यू थे भी नहीं, तो पूरा का पूरा एग्जामिनर के भरोसे चल रहा था। तो दो पहलू इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं, एक हो गया अपना प्रिपरेशन वाइज, एक हो गया चेकिंग वाइज। दोनों चीजों को कंसीडर करके चलते हैं। पहले आते हैं प्रिपरेशन वाइज पे, कि प्रिपरेशन वाइज अगर आप कई लोगों से सुनोगे तो कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमने ना सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करी थी और उसमें हम जस्ट पास होके पास हो गए। और कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार हमने तो 3-4 महीने भी पढ़ाई करी, उसके बाद भी हमारा पास नहीं हुआ। तो फर्क कहां जाता है, देखो एक होता है सर्वाइवर बायसनेस। सर्वाइवर बायसनेस मतलब अगर आप किसी से सुनते हो कि यार मैंने 2 महीने पढ़ाई करी और मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो गया, ये आपने सुना तो आपको सही लग रहा है, बट ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 2 महीने पढ़ाई करी और उनका सीए क्लियर हो गया? नाम मात्र, नाम मात्र, बहुत मामूली, बहुत ही शॉर्ट परसेंटेज ऑफ ऐसे लोग होंगे, स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से क्लियर किया होगा। तो इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी जो बंदा सर्वाइव कर गया आपने उसी को सच मान लिया, जबकि ये सच नहीं है। नाउ कमिंग टू दोस पीपल हु आर वर्किंग फॉर 3 to 4 months, इनका क्लियर क्यों नहीं हो पाता? तो लेट मी जस्ट गिव यू माय पर्सपेक्टिव। जैसे सपोज मैंने 5 months सीए फाइनल के लिए पढ़ाई करी थी, सीए इंटर के लिए भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी, तो मुझे खुद पता रहता था यार यहां पे मैं थोड़ी कामचोरी कर रहा हूं, यहां पे मैं चीजें थोड़ी ठीक कर रहा हूं। जहां जहां पे मैं कामचोरी कर रहा होता था वहां पे मेरे सवाल गलत हो रहे होते थे, वो चीजें मुझे अच्छे से रिकॉल भी नहीं होती थी और कंफर्ट भी नहीं आता था। तो ये हम सबको पता होता है कि इस एरिया में मेरा बहुत अच्छा कमांड है और इस एरिया में मेरी बैंड बजी पड़ी है। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं भी करता था, मैं जो भी चीजें मेरे से गलत हो रही होती थी ना, उनको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करता था ताकि मेरा उस पर कंफर्ट बन सके। बिकॉज वी आर द बेस्ट जज अबाउट आवर सेल्फ, कि हमारी प्रिपरेशन कहां स्टैंड करती है। आप ऐसा कह सकते हो मैंने 10 घंटा पढ़ाई करी, बट हो सकता है उस 10 घंटे में आपने वो 4 क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपसे नहीं हो रहे थे, बाकी चीजों पे आपने ध्यान दिया, और फिर क्या होता है ना, एग्जाम में वही 4 क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मौका देना ही क्यों है, मौका देना ही क्यों है? वाई नॉट डू दोज 4 क्वेश्चंस प्रॉपरली, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आए तो कोई आप पे उंगली ना उठा सके कि तुमने प्रिपरेशन तमीज से नहीं की थी। मैं मानता हूं आपने अपना बेस्ट दिया, आपने 60% चीजें तमीज से करी, वो 40% 4 क्वेश्चन आपसे रह गए। यू डिड योर हार्ड वर्क, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, सर रिजल्ट्स मैटर करते हैं। क्या ये पहली चीज समझ आई? तो ये मेरा नजरिया था कि शुभम तेरे को सिर्फ इन 6 क्वेश्चंस को नहीं करना, अगर हार्डवर्क 6 क्वेश्चंस पे कर रहा है तो ये 4 को भी तमीज से कर ले, क्योंकि ऐसा अक्सर यही देखा गया जो चीजें हम छोड़ के जाते हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। नाउ आई विल टेल यू हाउ द लक वर्क्स इन योर फेवर। मेरे टाइम पे जो एसएफएम का पेपर है, जो आज की डेट में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, सीए फाइनल लेवल पे, इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नवंबर 20 में जब वो कोविड वाला अटेम्प्ट था, आईसीआई ने एक स्कीम दी थी ऑप्ट आउट करने की, आप इस एग्जाम से ऑप्ट आउट करके नेक्स्ट एग्जाम में चले जाओ। एसएफएम का पेपर देते ही अराउंड 40 to 50% जनता ऑप्ट आउट कर गई थी, वो जनवरी के एग्जाम देने चली गई थी, क्योंकि सबको ये समझ आ गया था ये पेपर इतना टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा। बट लेट मी टेल यू, उसमें अराउंड 60 to 70% रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस कहां से थे? आईसीआई के ओल्ड कोर्स वाले क्वेश्चन पेपर्स में से। आप ऐसा कह सकते हो सेम टू सेम एडजस्टमेंट्स उठ के आ गई। एंड वही सेम चीज मैंने अपने दोस्त के साथ उस दिन एग्जाम के दिन सुबह सुबह डिस्कस करी थी। तो लॉट ऑफ पीपल में से सर आप लकी थे, बट क्या मैं एक बात बोलूं, अगर मैं वो चीज अपने दोस्त के साथ डिस्कस ही ना करता, मैं भी सिर्फ अपनी पुरानी पढ़ाई के भरोसे एग्जाम देने चला जाता, तो क्या वो लक मेरे फेवर में काम करता? द आंसर इज नो। तो कई बार ऐसा भी आप ऐसा समझ सकते हो, द हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। आपने कई बार ये सेइंग सुनी होगी, दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इट। आप जितना हार्डवर्क करते हो ना, लक उतना बायस्ड होता जाता है, आपके फेवर में आता जाता है। तो मैं लक को इस नजरिए से देखता हूं दैट लक इज वेरी बायस्ड। जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, लक अक्सर उसके फेवर में उठ के आ जाता है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, ये तो प्रिपरेशन वाला पहलू हो गया कि जितना आप मेहनत करोगे, जितनी शिद्दत से पढ़ाई करोगे, उतने लकियर आप हो कि आप एग्जाम्स में क्लियर कर जाओ। अब आते हैं सर पेपर चेकिंग की तरफ।
अक्सर आपने देखा होगा कि दोज हु कंप्लेन अबाउट द पेपर चेकिंग मिस्टेक्स, इनका दिक्कत कहां आ रही होती है सर? दिक्कत आ रही होती है कि 1 या 2 नंबर से दे आर जस्ट ऑन द मार्जिन, कि इनका अगर आप पेपर थोड़ा ठीक से चेक हो जाए तो 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे और जस्ट पास हो जाएंगे। हाउ आई लुक्ड एट इट एज अ स्टूडेंट, बताता हूं। मैं ये सोचता था मुझे अपनी जो पढ़ाई है, मुझे जो अपनी तैयारी है, मार्जिन वाली करनी नहीं है। मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और कुछ ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पेपर चेकिंग इज वन ऑफ दोस थिंग जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब या तो मैं अपनी पूरी आर्टिकलशिप, पूरे सीए के सफर में कंप्लेन कर सकता हूं, बड़े ही गलत लोग हैं, बड़े ही बकवास लोग हैं, बिल्कुल चेकिंग तमीज से नहीं करते। और जब मैं वो क्रिप कर रहा हूं उससे किसका भला होगा? किसी का नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं बदमाश जो पढ़ पढ़ा के निकल जाएंगे पास, और किसकी बैंड बजेगी, किसकी निंदा की जाएगी मार्केट में? मेरी। क्यों? क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट फेल हो गया, क्योंकि मैं क्रिप कर रहा था। मैं बोल रहा था बड़ी बकवास पेपर चेकिंग है, बड़ा ही बकवास सिस्टम है, और ये तो कब से चल रहा है सर? काफी टाइम से चल रहा है। तो मैं आपको बोलता हूं, मैं बस ये मान लेता था ठीक है, पेपर चेकर मैक्सिमम क्या करेगा? 10% कम नंबर देगा, ऐसे इतना, इससे ज्यादा तो कम नंबर नहीं देगा। हाँ सर, 10% कम नंबर देगा, 10 से 15% मान लो। मैं अपनी तैयारी ही 95 और 90 की करता हूं, मैं अपनी तैयारी 80 और 90 की करता हूं, 80 और 90 मार्क्स स्कोर करने की सोचो। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन 80 और 90 वाली रखोगे, भले ही एग्जामिनर 10-15 नंबर काट भी ले, तब भी क्या आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ सर। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज लाइफ। ये सिर्फ सीए कोर्स नहीं है, लाइफ में आप किसी भी श्रेणी पे कहीं भी पहुंच जाओ, आपको हमेशा कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको लेके आप कंप्लेंट कर सकते हो। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, क्या ये आपके हाथ में है या नहीं है? अगर तो आपके हाथ में, तो आप उसी चीज को खुद ठीक कर सकते हो, और अगर आपके हाथ में नहीं है, जो आपसे बन सकता है ना, वो तो करो, रादर देन कंप्लेनिंग। बिकॉज जब हम कंप्लेन करते हैं ना, हम अपनी पावर लूज कर देते हैं। दिक्कत ये बात है, हम अपनी पावर भूल जाते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई अप्रोच एज अ स्टूडेंट कि यार मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बेस्ट तैयारी कर सकता हूं ना, बाकी भगवान के भरोसे है। तो मैं ये सोचता था कि अगेन अगर मैंने यहाँ पे हार्डर वर्क किया, तो वहां वाला भी जो लक है, जो एग्जामिनर के भरोसे मैंने छोड़ रखा है, वो भी मेरे फेवर में वर्क कर जाएगा। एंड मैं एक बात बताऊं, ये पूरी दुनिया आप और मैं तो चला ही नहीं रहे, ऊपर वाला चला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले का एक ही धर्म है, और वो है कर्म। कर्म करे जा, उसी को असली धर्म मानते जाओ, और ट्रस्ट मी, फिर जो ईश्वर है ना, कई लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कोई कहते हैं श्री राम, कोई कहते हैं अल्लाह, कोई कहते हैं गुरु नानक, जिनको भी आप मानते हो, वो फिर आपके फेवर में आ जाते हैं और आपको पास करवा देते हैं। दिस इज वॉट आई फील, दिस इज माई सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, दिस इज वॉट आई फील इज लक। तो लक बायस तो है, बट बायस्ड उसके लिए जो मेहनत करे जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कीप गोइंग। और हाँ, चेहरे पे अपने स्माइल रखो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।